सुनाई दे रहा है? हाँ। सभी भक्तों का आज हार्दिक स्वागत है आज के जपा सेशन में और बृहद भागवतम क्लास में। जितने भी उपस्थित भक्त हैं मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे आशीर्वाद दें। या आज की जो कथा है वो शास्त्र के अनुसार ही हो और इधर उधर हमारा कोई भी इसमें अपना मत नहीं जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम बृहद भागवतम का पार्ट 2 का 6ठे अध्याय की आज चर्चा करेंगे। कालिया की लीला श्लोक नंबर 220 से है। तो वर्णन इस प्रकार आता है कि एक दिन कृष्ण सभी ग्वाल बाल के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे और उन्हें पता चला, उन्होंने सुना कि कालिया वापस से आ गया है। यहाँ पर लिखा जाता है कालिया हृद, मतलब कालिया का वो जगह है, कालिया का सरोवर है, क्योंकि कालिया पहले वहां आ चुका था और कृष्ण ने, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं भागवतम में, कि कृष्ण ने कालिया को वहां से फिर गाया था, परंतु उस जगह का नाम हो गया था कालिया हृद। तो कृष्ण को पता चले कि कालिया वापस आ गया अपनी उसी स्थान पे जहां से पहले कृष्ण ने उसको गाया था, उसी स्थान पे कालिया वापस आ गया है। और जैसे कि कालिया बहुत जहरीला था और जैसे ही वहां पर आया था तो वहां का जल जो है पूरा जहर से भर गया था। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं अकेले ही चले जाता हूँ, किसी को बगैर बताए। तो कृष्ण तुरंत वहां से गए और यमुना के तट पे कदम का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और पानी में छलांग लगाई। तो इतनी जोर से जब उन्होंने छलांग लगाई तो पूरा पानी जो है वहां से काफी हद तक बाहर निकल गया और यमुना के तट पे आ गया पूरा पानी। और भागवत में तो वर्णन आता है कि ये करीबन 100 गज तक दूरी तक पानी चले गया था और कृष्ण वहां पर उस जल में विचित्र तरीके से, वर्णन आता है विचित्र संतार वितार लीलया, वो विचित्र ढंग से उस पानी में तैर रहे थे। कभी सामने जा रहे थे, कभी पीछे आ रहे थे, कभी एक दिशा में कभी दूसरे दिशा में, इस प्रकार से वो पानी में तैर रहे थे। और जिस हिसाब से तैर रहे थे बहुत जोर से उस यमुना के जल पे लहरें उत्पन्न हो रही थी और बहुत जोर से आवाज हो रही थी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्प्लैश, स्प्लैश होता है। पर यहाँ पर क्योंकि कृष्ण कर रहे थे, स्वयं भगवान वहां पर तैर रहे थे, वो जो आवाज थी, जो जल की जो आवाज थी, वो एक मधुर धुन के समान वो आवाज निकल रही थी और बहुत आनंद प्रदान कर रही थी। परंतु कालिया तो सर्प
की योनि में, और सर्प की योनि मतलब तमोगुण में था, तो उसे वो आवाज एकदम ही पसंद नहीं आई। तो उसने क्या किया, जैसे ही कृष्ण कालिया के निकट गया, अपनी इच्छा से, लीला करने की इच्छा से कृष्ण कालिया के निकट गया, तो कालिया ने क्या किया, खले न भोगे अमुनैत्य वेष्टिता, उसने अपने शरीर से पूरा एक कृष्ण को लपेट लिया, और कृष्ण ने क्या दिखाया, सकौतुकी कंचित अदर्शया दशाम, कृष्ण ने दिखाया कि मैं कालिया के वश में आ गया हूं, और वो अनकॉन्शियस हो गए, मूर्छित हो गए, इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि अभी तुरंत ही कालिया जो है अभी कृष्ण को मार डालेगा। कृष्ण कालिया ने अपने पूरे ओर जो है कृष्ण को लपेट लिया है, और वो अभी कृष्ण को किसी भी क्षण मार सकता है। जितने भी ग्वाल बाल वहां थे, अचानक उनकी नजर पड़ी कि कृष्ण वहां पर नहीं है। कहाँ गए हैं कृष्ण, अभी तो यहीं पर ही थे। कृष्ण तुरंत वहां से जो गायब हो गए, तो ये सारे जो कृष्ण के साथ जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने कृष्ण को वहां पर न पाया, और उन्होंने क्या देखा कि वहां पर कुछ चरण चिन्ह है, और ये चरण चिन्हों का अनुसरण करके वो धीरे धीरे उस तरफ गए जहां पर ये चिन्ह जा रहे थे। और वो उनको पता था, वो कुछ विशेष चिन्ह थे, जैसे भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो उनके चरण चिन्ह है वो साधारण नहीं है, उसमें 18 अलग अलग प्रकार के निशान है, जिससे पता चलता है ये कृष्ण का ही चरण है। तो कृष्ण के चरण को, उन चिन्हों को फॉलो करते करते वो यमुना के तट पे वो भी चले गए। तो ऐसे ही सिमिलर चीज हम देखते हैं दामोदर लीला में, देखते हैं जब कृष्ण जो है जिस मटकी में यशोदा माई दही मंथन कर रही थी, और वो कृष्ण को उतार के चूल्हे पे जो दूध उफल के गिरा तो दूध बचाने को गई, तो कृष्ण ने वहां पर रखी उस मटकी को फोड़ दिया, सारा दही उसमें से बाहर निकल गया, और वो तुरंत वहां से भाग गए। यशोदा माई जब आई तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार कृष्ण यहाँ पर नहीं है, और ये दही का घड़ा टूटा हुआ है, तो वो समझ गई कृष्ण नहीं किया। और वो वहां पर भी कृष्ण के चरण, जो कृष्ण का चरण दही के ऊपर पड़ा था, उन्हीं चिन्हों को फॉलो करते करते यशोदा माई कृष्ण के पास पहुंची। तो हमारे आचार्य विशेषकर श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो कृष्ण के चरण चिन्हों का, कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण हमको करना चाहिए। तो कृष्ण में हम जैसे बद्ध जीवों को भी मार्ग दिखाया है, भगवत गीता के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने आदेशों के माध्यम से हमको बताया है कि अगर हमको कृष्ण को पाना है तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। जिस प्रकार यहाँ पर जो ग्वाल बाल है तो सब शुद्ध भक्त है, सखा रस में है कृष्ण के साथ, और ये लीला स्वयं आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में हो रही है, और यह लीला भगवान के आनंद के लिए हो रही है। कालिया भगवान के आनंद के लिए वहां पर वापस आया है, स्वयं कृष्ण उनके साथ खेले, उनको ऐसी इच्छा थी, कृष्ण के आनंद के लिए कालिया वहां पर दोबारा आया। तो वैसे ही हम देखते हैं ग्वाल बाल जो है चरण चिन्हों को पालन देखते देखते यमुना के तट पे पहुंचे, और वहां का जो जल था, कालिया हरद का जो जल था एकदम साफ था, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं था, कोई मैल नहीं था, और वो ग्वाल बाल उस जल के भीतर देख सक रहे थे कि कृष्ण किस अवस्था में है। और इस अवस्था में कृष्ण को जब उन्होंने देखा तो काफी सारे जोर जोर से रोने लगे, कितने ग्वाल बाल तो मूर्छित होकर वहां गिर गए। ये सब वही ग्वाल बाल है जब कृष्ण के साथ खेलते थे, लुका छुपी का खेल खेलते थे, या कृष्ण कुछ एक क्षण के लिए भी उनके आंखों से ओझल हो जाते थे तो उनको लगता था कि उनके शरीर से प्राण निकल गए हैं, उनको ऐसा व्यतीत होता था, ऐसा प्रतीत उनको होता था। परंतु यहाँ पर अब वह कृष्ण को इस अवस्था में देख के, इस अवस्था में कालिया उनको लपेटा हुआ है और कृष्ण मूर्छित पड़े हैं।
तो ये लीला भगवान कर रहे थे। और इस प्रकार वो सारे वहां एक एक करके सारे बार बार मूर्छित हो रहे थे, जोर जोर से हाहाकार कर रहे थे, चित्कार कर रहे थे, कृष्ण क्या हुआ तुम्हें, कृष्ण, अरे कोई कृष्ण को बचाओ, ये कैसे हो गया, कृष्ण हमारी आवाज नहीं सुन रहा है, कृष्ण कुछ बोल नहीं रहा है, कृष्ण हिल नहीं रहा है, क्या हो गया है कृष्ण को। तो ऐसे वो लोग कर रहे थे। तो ऐसी इन जोर जोर से आवाज जो लोग कर रहे थे ग्वाल बाल, तो इनको इस आवाज को सुनकर वहां पर जो गाय थी, जो बैल थे, जो लोग गाय चराने गए थे, तो गाय भी वहां पर आ गए, बैल भी आ गए, तो बछड़े भी वहां पर आ गए। इसके अलावा जितने भी वहां पर अनेक अनेक जंगल था, अनेक अनेक जितने पशु थे, हिरन, मोर इत्यादि, सब वहां पर आ गए। और सब लोगों ने यही दृश्य देखा और सबकी आंखों में आंसू आ गए कृष्ण की तरफ, उनका नजर कृष्ण से हट ही नहीं रहा था। और जोर जोर से सब रो रहे थे, जितने भी जानवर थे, जितने भी पशु थे, वो लोग भी रो रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक गर्जन हो रहा है, पूरा रुदन, सब लोग रो रहे हैं और बहुत वहां पर गर्जन हुआ और वो पूरे उस जंगल में इतना जोर का आवाज फैल गया। तो इस गर्जन को सुन के जितने भी पक्षी थे वो भी उस आवाज को देखते देखते वहां पर आ गए और वो भी उस कालिया हरद के ऊपर उड़ रहे थे, मंडरा थे। और उन लोगों ने भी कृष्ण की ऐसी स्थिति को, इतने पक्षी तो वहां पर जैसे ही कृष्ण को देखा उस अवस्था में, तुरंत उन जैसे लगा कि वो तुरंत मूर्छित हो गए और हवा में उड़ रहे थे, और वो तुरंत उस लेक में जाके वहां पर उस सरोवर में गिर गए। और वहां पर आसपास जो वृक्ष थे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है तो वृक्ष में भी चेतना थी, तो वृक्ष भी, जितने भी वृक्ष पौधे आसपास थे, वो लोग भी सूख गए इस दृश्य को देख के, जैसे उनमें भी प्राण पूरा खत्म हो गया हो, वो लोग तो सूख गए। और यहाँ पर कहते हैं महा उत्पात होने लगा। आगे वर्णन, आगे इसको बताते हैं कि उस समय क्या हुआ, एक वृद्ध गोप, उसको कृष्ण ने उसके हृदय से उसको प्रेरणा दी और वो तुरंत वहां से भागा, किस तरफ, व्रज की ओर भागा, वृंदावन की तरफ भागा और जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही वो वृंदावन पहुंचा, वहां पर जोर जोर से रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय देखो क्या हो गया है, कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया है, लपेट लिया है कृष्ण को, कृष्ण मूर्छित हो गए हैं, कृष्ण हिल नहीं रहे हैं। इस प्रकार जोर जोर से वो रो रहा था और चिल्ला रहा था। इससे रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते उसका भी गला सूख गया, कंठ सूख गया और उसके गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी। तो वहां पर जितने भी ब्रजवासी थे वो भी वहां आ गए, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा है, यहाँ पर कुछ अपशगुन हुआ है, ये पंछियां इधर उधर उड़ रहे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे अपशगुन के जो साइंस होते हैं, उनको वो देख के वो लोग को भी लगा हाँ कुछ तो अपशगुन हुआ है। अब उनको पता, वो लोग जैसे ही ऐसे देख रहे थे, अपशगुन के चिन्ह देख रहे, तो उनको तुरंत कृष्ण की याद आई कि कहीं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण ठीक तो है, कहीं कृष्ण को कुछ हो तो नहीं गया है। तो वैसे, और जैसे ही उन्होंने इस वृद्ध गोप का बात सुना, तो वो लोग तुरंत सब लोग भागे, यमुना के तट की ओर भागे। और वहां पर उस समय बलराम आए, बलराम जी अपने घर में बैठे थे, तो उन्होंने भी ये खबर सुनी। तो यहाँ पर बताते हैं, सगृहे वस्थितो रामो मिथ्या मिथ्येति घोषयान। तो जैसे ही घर में बलराम जी बैठे थे, उन्होंने ये खबर सुनी, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, मिथ्या मिथ्येति घोषयान, घोषणा कर रहे थे, अरे ये जो बोल रहा है, जो वृद्ध को बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कृष्ण के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका ऐसा, उनके साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी तो व्रजवासी है, वो तो अलग अलग भाव से शुद्ध प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, वो कृष्ण की भगवत्ता को, कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। उनके लिए तो कृष्ण एक साधारण ग्वाले हैं, एक छोटा सा बालक है
जिनके प्रति, जिसकी सुंदरता के प्रति वो लोग आकृष्ट हैं। परंतु बलराम जी तो जानते हैं, तो ऐसे बोलने लगे, मिथ्या है, ये मिथ्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम क्या कह रहे हो। और जितने भी ग्वाले तब तक जो जिन्होंने इसको सुना और यमुना की ओर भाग रहे थे, सबको पकड़ पकड़ के बलराम जी कह रहे थे, अरे ये संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हुआ है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग घबराओ मत, ऐसा नहीं है। तो देखिए, जब इसकी बलराम की बात कोई सुन नहीं रहा है, तो बलराम जी ने क्या किया, अपनी माता रोहिणी को कहा कि तुम घर में रहो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हुआ है, सबको पकड़ने का प्रयास करता हूँ, सबको सांत्वना देने में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप यहीं पर ही रहो। तो उनका पीछा करते करते, उनके पीछे दौड़ते दौड़ते बलराम जी भी वहां पर यमुना के तट पे पहुंचे, कालिया हृद के वहां पहुंचे, और उन्होंने भी जब कृष्ण का ये देखा कि कृष्ण का दर्शन किया, किस किस प्रकार कृष्ण है, किस अवस्था में कृष्ण है, तो वो भी जोर जोर से रुदन करने लगे। यही बलराम जी कुछ क्षण पहले जो देख रहे थे कि जिसको पता है कि कृष्ण भगवान है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, परंतु जब उन्होंने कृष्ण को ऐसा देखा, अपने भाई को इस अवस्था में देखा, तो वो भी वहां रोने लगे और रोने लगे। और यहाँ पर बताया जाता है, विलापम विविधम चक्रे काष्ठ पाशना भेदकम, जिस प्रकार से वो विलाप कर रहे थे, वो काष्ठ और पाषण दोनों को भेद कर सकता है, मतलब लकड़ी को भी भेद कर सकता है, और वहां पर जो पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उनको भी भेद कर ले, इस प्रकार से बलराम जी वहां पर विलाप कर रहे थे, इतनी जोर से विलाप कर रहे थे। और ये विलाप करते करते वो मूर्छित हो गए। शनान मूर्छम अनुप्राप्तो यशोदा नंद वत्सतु। तो साथ ही साथ यशोदा भी, यशोदा और नंद महाराज भी जो वहां पहुंचे थे, उन्होंने कृष्ण को देखा, वो लोग भी मूर्छित हो गए। अब बलराम जी भी यहाँ पर उसी समय इस अवस्था में कृष्ण को देख के वो भी मूर्छित हो गए कि ऐसा कैसे संभव है, विलाप कर रहे थे, विलाप करते करते मूर्छित हो गए। वहां पर जितने भी और जीव थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, जितनी भी गोपियां थी, जितने भी व्रजवासी थे, सब लोग इस प्रकार के हाहाकार कर रहे थे और रुदन कर रहे थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा ब्रह्मांड जो है कृष्ण के विरह में, कृष्ण को इस अवस्था में देख के पूरा ब्रह्मांड में उनको एक अजीब सा महसूस हो रहा है और वो रो रहे हैं, उनको एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है और उस दर्द के कारण वो लोग विलाप कर रहे हैं। तो इतना जब वहां पर आवाज हुआ तो बलराम जी वापस से उस आवाज से जग गए, उन्होंने अपना होश संभाला और वहां पर सबको सांत्वना देने का प्रयास किया। उसी क्षण नंद महाराज और यशोदा माई वो भी होश में आ गए, वो भी जागृत हो गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिल्ला के यमुना नदी की ओर भागने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे पुत्र, क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। इस तरफ वो लोग यमुना में छलांग लगाने जा रहे थे, परंतु बलराम ने अपने बल से, बलराम जी ने अपने बल से उन दोनों को पकड़ लिया, उनको रोक दिया। यहां तक कि फिर उन्होंने सबको देखा कि सब लोग यहाँ पर जो है मूर्छित हुए जा रहे हैं, लोग होश में आ रहे हैं, फिर कृष्ण को देख रहे हैं, फिर मूर्छित हो जा रहे हैं, फिर कुछ होश में आ रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, दोबारा मूर्छित हो जा रहे हैं, रोते रोते मूर्छित हो जा रहे हैं। इस प्रकार जब उन्होंने सबको देखा तो बलराम जी ने कृष्ण को आवाज दिया, कृष्ण को पुकारा। कहते हैं, एते न वैकुंठ निवासी पार्षद न वानरस्ते न च यादव अपि गोलोक लोक भवदेक जीवन नश्यन्ति अशक्ष भगवान मया वितु। कहते हैं, ये वैकुंठ के, एते न वैकुंठ निवासी पार्षद, ये जो लोग हैं यहाँ पर, हे कृष्ण सुनो, ये वैकुंठ के वासी नहीं है, ये तुम्हारे वैकुंठ के पार्षद नहीं है। न वानरस्ते, ये तुम्हारे अयोध्या के बंदर भी नहीं है। न यादव अपि, ये मथुरा के, द्वारका के यादव भी नहीं है। ये लोग सब गोलोक लोक भवद एक जीवन, ये लोग सब गोलोक के वासी हैं और उनका प्राण तुम में है,
एक ही प्राण है, सबका प्राण एक है, वो हो तुम। तो मैं इनको संभाल नहीं पाऊंगा। तुम तुरंत अपनी लीला को बंद करो और तुरंत होश में और इनको दिखाओ कि तुम अभी जीवित हो। यहाँ पर बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं कि वैकुंठ की जो वासी हैं, यहाँ कंपैरिजन आ गया है वैकुंठ के वासी का, अयोध्या धाम के वासियों का, द्वारका धाम के वासियों का और गोलोक धाम के वासियों का। यहाँ पर हम कंपैरिजन देखते हैं कि वैकुंठ के वासी, उनको पता है कि भगवान चतुर्भुज रूप में उनका ऐश्वर्य उनको पता है, उनको भगवान की भगवत्ता के बारे में पता है। तो हमने जैसे पहले भी चर्चा किया था कि कितने वैकुंठ के कुछ पार्षद हैं जो भगवान के निकट रहते हैं और कुछ वैकुंठ के पार्षद ऐसे हैं जो भगवान से दूर रहते हैं, अपने महल में रहते हैं और वहीं से भगवान की सेवा करते हैं। तो वो भगवान को नहीं भी देखें क्योंकि उनको भगवान का ऐश्वर्य पता है, भगवान की भगवत्ता के बारे में जानते हैं। तो जहां पर रहते हैं उसी स्थान से भले वो भगवान को नहीं देख पाए, परंतु वो अपनी जगह से भगवान की सेवा करते हैं। जो जितने वानर हैं, जो अयोध्या के जो वानर हैं, तो अयोध्या में भी इसी प्रकार है। हनुमान जी जैसे हैं, हनुमान जी इतने सेवा भाव में रहते हैं कि भले उनको राम का दर्शन नहीं हो, प्रभु रामचंद्र का वो दर्शन नहीं कर पाए, परंतु हमेशा उनके स्मरण में रहते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनका नाम जपते रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो भी अगर रामचंद्र को नहीं देखें तो उनको भी किसी प्रकार का विलाप नहीं होता है। जिस प्रकार द्वारका के वासी हैं, जब कृष्ण द्वारका छोड़ के आते हैं, हस्तिनापुर की ओर आते हैं, तो वो लोग भी, उनको पता है, वो लोग भी कृष्ण की भगवत्ता को जानते हैं, तो कृष्ण के विलय में वो लोग भी रह सकते हैं। परंतु ये गोलोक के वासी हैं, ये गोलोक के वासी एक क्षण भी कृष्ण को बगैर देखे नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण में ही तो उनका प्राण है। ये चीज यहाँ पर बलदेव जी बता रहे हैं कृष्ण को। बोला तो जल्दी जल्दी उठ जाओ अभी, अगर ये लोग सब मर रहे हैं, सब मूर्छित हो रहे हैं, सब अपना प्राण त्याग रहे हैं तुमको इस अवस्था में देख के, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उनको बचाना मेरे वश में है ही नहीं, केवल तुम, एकमात्र तुम ही हो जो इनको बचा सकते हो, क्योंकि इनका प्राण तुम में है। तो तुम तुरंत आओ और हमको और इनको बचाओ। ऐसा ना हो कहीं अगर देर हो गया, तुम ज्यादा देर तक अगर ऐसे इस अवस्था में रहे, ज्यादा देर तक इन लोगों ने तुमको इस अवस्था में देखा, तो ये लोग सब प्राण छोड़ देंगे, एक एक करके सब लोग प्राण छोड़ देंगे अपना। और फिर जब तुम आओगे तो कहीं ऐसा देर नहीं हो जाए कि तुम आओ और फिर तुम भी इनको बचा नहीं सको। ये अगर सब लोग, ये लोग सब मर गए और तुम उस समय आए, तो तुम भी इनको देख के तुम भी हम शोक में डूब जाओगे। तो ऐसा ना हो, तो जल्दी जल्दी तुम ऐसा करो। तो वहां पर फिर सारी गोपियां भी रोने लगी, चित्कार करने लगी, हाहाकार मचा दिया उनका, उनके पूरे अंग, उनका जैसे शरीर टूट गया, उनका हृदय पूरा टूट गया। वो शरीर, उनमें जैसे उनके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई बल ही नहीं है, अपने आप को खड़ा भी नहीं रख पा रही है और बार बार मूर्छित हो जा रही है। और वो दौड़ रही है, कुछ जो वहां पर थी वो तो सरोवर की ओर दौड़ रही थी कि अब हम यमुना में छलांग लगाएंगे। और ये यमुना में छलांग लगाने का मतलब है वो कृष्ण को बचाने के लिए नहीं, कृष्ण के साथ डूबने के लिए। तो उनको लग गया कि कृष्ण ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, तो हम भी कृष्ण के बगैर हम जीवित रह के क्या करेंगे। तो वो लोग इसलिए छलांग लगा रही कि जिस प्रकार कालिया ने कृष्ण को अपनी चपेट में ले लिया, कृष्ण को वध कर दिया है, हम भी मर जाएं, हम भी इस प्राण को त्याग दें, हम जी के क्या करेंगे। तो इस प्रकार गोपियां भी ऐसा यहाँ पर आ रहा, तो गोपियां भी ऐसा दर्शा रही थी, ऐसा कर रही थी। जैसे ही ये देखा कृष्ण ने, अब उनको पता चल गया, कृष्ण ने कहा कि अभी मेरा लीला करने का, ये इस अवस्था से बाहर निकलने का समय आ गया है, अब मैं अपनी लीला को वापस से प्रकाशित है, क्योंकि स्वयं अपनी इच्छा से कालिया के चपेट में आ गए थे। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आता है, तावद् विहाय प्रभुरात्म कौतुकम निर्गत्य तत्कालिया भोग बंधनात् उत्तुंग विस्तीर्ण सहस्र तत्फनेश्व आरूह्य हस्ताब्ज युगम वशा यशारयत्। तावद् विहाय प्रभु आत्म कौतुकम, तो कृष्ण ने क्या किया,
उसी समय अपने इस लीला को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब इसको खेल के रूप में लेने लगे। आत्म कौतुकम, उन्होंने क्या किया, निर्गत्य तत्कालिया भोग बंधनात्, अपने आप को कालिया के पास से मुक्त किया और उतुंग विस्तीर्ण सहस्त्र तत्फने, सहस्त्र कालिया के हजारों हजारों सहस्त्र फन थे और उस सहस्त्र फन में क्या किया, अपने आप को पूरा एक्सपैंड किया, बढ़ा के, और उसके फनों के ऊपर खड़े हो गए और अपने बाहों को भी ऐसे फैलाया, अपने हाथों को फैलाया ऐसे, हस्तब्ज, अपने कमल जैसे हाथों को फैलाया, दोनों हाथों को फैलाया और एक एक करके सारी गोपियों को कालिया के फनों पे लाके खड़ा कर दिया। एक एक गोपी को पकड़ पकड़ के कालिया के फन में खड़ा कर दिया। कालिया भी झूम रहा है ऐसे, क्या हो रहा है, कृष्ण ने उसको पूरा कालिया को अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। कृष्ण ने, क्योंकि इतनी देर कृष्ण कालिया के वश में थे, अब कालिया को कृष्ण ने अपने वश में कर लिया, तो कालिया भी हिलजुल रहा है और सारे गोपियों को कृष्ण उसमें एक एक करके कालिया के अनेकों फन में उनको खड़ा कर रहे हैं। और वहां पर कृष्ण ने क्या किया, नृत्य करने लगे, सारे गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। और वहीं पर जैसे ही कृष्ण नृत्य करने लगे, गंधर्व इत्यादि, गंधर्व लोक से और दूसरे लोगों से वहां पर सब गंधर्व आ गए, वहां पर गाने लगे, बहुत सुंदर वहां पर म्यूजिक बजने लगा। और क्यों, क्योंकि कृष्ण अब नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ। और कालिया भी ऐसे से हो रहा है, एक नॉर्मल, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब स्टेज परफॉर्मेंस होता है तो स्टेज एक सॉलिड सरफेस रहता है और वहां पर जो कलाकार है वो नृत्य करते हैं, परंतु यहाँ पर कालिया तो हिल रहा है, तो इससे पता चलता है कालिया उनको एक फ्लोटिंग स्टेज दे रहा है। और उस फ्लोटिंग स्टेज में जब कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, एक हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं और वो नृत्य कर रहे हैं, तो ये दृश्य देखने लायक था। और वहां पर फिर ये जब सब कुछ हो गया तो वहां पर फिर नंद महाराज और जितने भी बाकी जो वहां पर गोपिकाएं थी, वो लोग सब वापस होश में आ गए और कृष्ण को इस रूप में देख के अत्यंत आनंद उन्होंने प्रकाशित किया। अब वहां पर जितनी भी नाग पत्नियां थी, कालिया की पत्नियां थी, उन लोगों ने उनको प्रार्थनाएं की और कृष्ण ने सबकी ओढ़नी ली, सबके दुपट्टे को लिया और एक एक करके सब बांध के उसने कालिया को, जिस प्रकार लगाम, घोड़े को लगाम लगाते हैं, तो कालिया के ऊपर भी उन्होंने इस प्रकार एक लगाम लगा लिया और कालिया के नाक से उस लगाम को बांधा और घोड़े के समान, जिस प्रकार व्यक्ति घोड़ा चलाता है उस प्रकार वो कालिया के ऊपर आ गए और घुड़सवारी करने लगे। और कालिया भी पूरे यमुना में घोड़े के समान चल रहा था, तैर रहा था। अब क्योंकि घोड़ा हो गया तो दौड़ रहा था, आ जाता है यहाँ पर, इस प्रकार वो। और कृष्ण बड़े आराम से, उन्होंने अपनी बाईं हाथ से उस लगाम को पकड़ा और दाहिने हाथ से अपनी बांसुरी बजाते बजाते वहां पर घुड़सवारी कर रहे थे कालिया के ऊपर। और कालिया इसमें बहुत आनंद ले रहा था, वो बार बार कालिया को अपने बांसुरी से मार रहे थे, जैसे घोड़े को मारते हैं, और तेज घोड़े को जैसे चाबुक से मारते हैं, तो वो कालिया को भी अपनी बांसुरी से मार रहा था। सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। हम लोग अक्सर देखते हैं जब गुरु महाराज, परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज आते हैं, वो हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, उनके हाथ में एक छड़ी रहती है, कहते हैं वो छड़ी जो है वो जगन्नाथ जी का टूथब्रश है। तो उस छड़ी से कैसे हमको आशीर्वाद देते रहते हैं, सबके सर पे माथे में ऐसे करते हैं, तो कैसे आशीर्वाद देते हैं। हम बहुत सारे हमारे सन्यासियों को भी देखते हैं, जब उनका कोई चरण स्पर्श करता है तो जोर से पीठ पे थपथपाते हैं, ऐसे जोर से मारते हैं पीठ के ऊपर, तो वो अपनी कृपा दे रहे हैं। तो मैं हमेशा सोचता था इतनी जोर से क्यों मारते हैं वो लोग, ऐसी क्या है इसमें, पीठ इतना जोर से मारते हैं। तब यहाँ पर मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे आया कि ये एक्चुअली में भगवान से ही आया है। भगवान जिस प्रकार बांसुरी से कालिया को मार रहे हैं, तो वो कालिया के ऊपर, और
कालिया के ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं। यहाँ पर आता है भागवतम में हम देखते हैं जब कालिया दमन की लीला आती है तो कहते हैं अनुग्रहो यम भवता कृतो हिनो, अनुग्रहो यम भवता कृतो हिनो, दंडो शतां ते खलु कल्मषापः, यद्दंडाशुकत्वम अमुष्य देहिना, क्रोधो पीते अनुग्रह एव सम्मत। ये नाग पत्नियां प्रार्थना करती हैं, कहती है क्रोधो अपीते अनुग्रह एवं सम्मत। हे कृष्ण, आपके क्रोध में आपने जो अपना क्रोध दिखाया है कालिया को, वो वास्तव में आपकी कृपा है, अनुग्रह एवं सम्मत। तो जब भगवान किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो वो क्रोध भी वास्तव में भगवान की कृपा है। तो हम मायापुर में भी देखते हैं भगवान नरसिंह देव इतने उग्र रूप में रहते हैं। तो कहते हैं कि एक बार किसी ने पूछा था कि ये नरसिंह भगवान, आप लोग भगवान नरसिंह देव को इतने उग्र रूप में कैसे करते, आपको देख के डर नहीं लगता है? जब नरसिंह भगवान की लीला हम पढ़ते हैं तो सारे देवी देवता सांत्वना देने आते हैं, भगवान नरसिंह देव को शांत करने आते हैं, परंतु उनके भय को, उनको उग्र रूप को देख के कोई उनके सामने नहीं आता है। केवल एकमात्र प्रहलाद महाराज, सारे लोगों से देवी देवता इत्यादि, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी स्वयं भगवान नरसिंह देव के उस उग्र रूप को देख के डर जाती होता है, हमने तो अपने प्रभु का आज तक ऐसा रूप देखा ही नहीं है, मैं कैसे सांत्वना दूंगी। परंतु प्रहलाद महाराज जाते हैं और भगवान नरसिंह देव को शांत करते हैं। तो उग्र रूप, तो जितना क्रोध रहता है उतनी ज्यादा कृपा होती है। प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे शेर है, नरसिंह है, तो भगवान नरसिंह है, सिंह के रूप में, शेर का उनका रूप है। तो शेर क्या करता है, जैसे ही अपने बच्चे को अपने मुख से उठाता है तो उसको बहुत आनंद महसूस होता है। शेर के बच्चे को बहुत आनंद लगता है जब शेर उनको अपने मुंह से उठाता है, और उसी दांतों से, उसी मुंह से जब वो किसी हिरन को या किसी बंदर को या किसी पंछी को पकड़ता है तो वो तुरंत वहां पर अपना शरीर, डर के मारे ही मूर्छित हो जाता है, डर के मारे शरीर त्याग कर देता है, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो इसीलिए जो भगवान के जो भक्त हैं उनको पता है कि भगवान का क्रोध वास्तव में भगवान की कृपा, वो क्रोध नहीं है, वो वास्तव में भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर नागपत्नियां ऐसे प्रार्थना करती हैं उस समय, और ये जब प्रार्थना करती है नागपत्नियां तो विभिन्न प्रकार के नवीन वस्त्र, खुशबूदार जो है चंदन का लेप और इत्यादि अलग अलग खुशबूदार लेप उनको अर्पित करते हैं। उनको मालाएं, बहुत सुंदर पुष्प की मालाएं उनको अर्पित करते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर हीरे मोती इत्यादि जो मालाएं हैं, ज्वेलरी है, उनको अर्पण करती है। और सब कुछ वो कालिया के, कृष्ण उसको लेके कालिया के पनों के ऊपर रख देते हैं, और बहुत सुंदर नजारा वहां पर आता है। फिर वो क्या करते हैं, सारे के सारे कृष्ण सब चीज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को भी उन सब चीजों से श्रृंगार करते हैं, और साथ ही साथ गोपियों का भी श्रृंगार करते हैं। ये इन सब वस्तुओं को, आभूषणों को एक्सेप्ट करते हैं और अपना भी श्रृंगार करते हैं, गोपियों का भी श्रृंगार करते हैं। और उस समय कालिया क्या करता है, कालिया भगवान की कृपा को एक्सेप्ट करता है और अपने अनंत पनों से, अनंत मुखों से वो कृष्ण की स्तुति करता है। ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार जैसे अनंत शेष अनंत काल से भगवान हरि की गुणगान कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करना खत्म नहीं हो रहा है, उनकी गुणगान कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि कालिया भी अनंत शेष के समान कृष्ण का गुणगान कर रहा है। तो ऐसी कृपा, कहते हैं कि ऐसी कृपा गरुड़ को भी कृष्ण ने नहीं दी है जैसी कृपा कालिया को मिली है, क्योंकि कालिया अनंत शेष का दर्जा उनको मिला। और ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, कृष्ण बैठे हैं और हजारों फनों से कालिया उनकी स्तुति कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है। ये जो है गरुड़ को भी कभी ऐसा अवसर प्रदान नहीं हुआ है जैसी कृपा कृष्ण ने
कालिया के ऊपर की है। और इसी प्रकार से कृष्ण जो है कालिया के से नीचे तो सारी गोपियों के संग नीचे उतर जाते हैं और उनको कुछ आदेश देते हैं। और जैसे ही कृष्ण नीचे आते हैं तो सारे व्रजवासी, नंद महाराज, यशोदा माई, गोपियां, उनके ग्वाल बाल, उनके सखा, सब आके कृष्ण का एक एक करके कृष्ण का आलिंगन करते हैं। उनके आंखों से खुशी के अश्रु बहते हैं और कृष्ण का अभिषेक हो जाता है उस अश्रुओं से। बार बार उनको उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं, उनको चूम रहे हैं, उनके आंसू कृष्ण के ऊपर गिर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण कुछ उपदेश देते हैं, कुछ आदेश देते हैं कालिया को, और कालिया वहां से उन आदेशों को लेके वहां से चले जाता है। तो भागवतम में ये आता है, नात्र स्थेयम, क्या आदेश देते हैं? नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम यही माचिरम स्वजाति अपत्य दराधेयो गो निर्भीत भुजते नदी। तुम यहाँ पर अभी कभी नहीं रहोगे, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ और अपने साथ ही साथ अपने पुत्र, अपनी पत्नियों को, रिश्तेदारों को लेके चले जाओ, क्योंकि ये गो नरभीर भुजते नदी, ये गाय और मनुष्यों के लिए, नरों के लिए ये नदी है, तुम्हारे लिए ये नदी नहीं है, तो तुम तुरंत यहाँ पर चले जाओ। तो इस प्रकार इस आदेश को लेके कालिया वहां से चले जाता है। और भागवतम में इस कालिया दमन की लीला बहुत सुंदर महात्म्य बताया गया है। तो उस महात्म्य को बोल के मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। कहते हैं, ये एतत् संस्मरे मर्त्यस, यह एतत् संस्मरे मर्त्यस तुभ्यं मद अनुशासनम कीर्तयान उभयो संध्योर न युष्मात् भयम आपनुयात्। कहते हैं, ये एतत् संस्मरे मर्त्यस, जितने भी इस मर्त्य लोक में जितने भी जीव हैं, अगर वो इस लीला का स्मरण करते हैं, संस्मरे मर्त्यस, जितने भी लोग हैं इस मर्त्य लोक में अगर इस लीला का स्मरण करते हैं, कौन सी लीला का? इस आदेश का, तुभ्यम मद अनुशासनम कीर्तयान उभयो संध्योर, ये जो आदेश है कृष्ण का, जो कालिया दमन, कालिया को जो आदेश दिया कि तुम इस जगह को छोड़ के, वृंदावन छोड़ के तुम चले जाओ, समुद्र की ओर, सागर की ओर चले जाओ, ये पूरी लीला सुनने का जो ये आदेश को भी सुनते हैं कि यहाँ पर जो है केवल ब्रजवासियों के लिए यहाँ पर ये स्थान, और किसी के लिए स्थान नहीं है। और वो कब करते हैं, और इस लीला का कीर्तन कब करते हैं? उभयो और संध्यो, सुबह शाम, संध्या के समय और सुबह के समय जब वो लोग इस लीला का कीर्तन करते हैं, इस लीला का स्मरण करते हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार से भयभीत, न युष्मत् भयम अपनुयात्, वो कभी भी किसी प्रकार के भय उसको स्पर्श भी नहीं करेगा। हरि बोल। यहीं पर हम रखते हैं आज इस कथा को, यहीं पर विराम से, थोड़ा सा लंबा हो गया, दूसरे भक्त जिस प्रकार से करते हैं इस कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, इतने सुंदर तरीके से इस कथा का श्रवण करने का, पेशेंस से, उत्साह से, टॉलरेंस से इस कथा का श्रवण किए हैं आप लोग। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अति सुंदर विवरण आपने किया कालिया दमन लीला का, और बहुत ही अच्छा लगा प्रभु, इतना सुंदर तरीके से, इतना डिटेल में आपने बताया। और आपने तो पहले ही मूड सेट कर दिया, पीछे में जो बैकग्राउंड, कालिया दमन का जो बैकग्राउंड देके तो अपने मूड ऐसे ही सेट कर दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग भक्तों से मुंह से फीडबैक लेंगे। उषा कजरिया माता जी, आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी को भी मेरी तरफ से धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु ये तो खुद एक कवि हैं, इनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। हम लोग तो इनकी क्लास करते हैं तो ऐसे हम लोग को समझाते हैं जैसे कोई एक स्कूल का प्रिंसिपल हम लोग को समझाता है। तो इनके लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रामकिंकर प्रभु आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु सूर्यवंशी प्रभु ने जो बताया वो तो बढ़िया ही बताया, लेकिन ये खाली बोलते नहीं है, अनुसरण भी करते हैं। इन्होंने जो बताया क्रोध को कृपा के रूप में लेना चाहिए, ये खुद क्रोध को कृपा के रूप में ले रहे हैं। अभी हमारी वृंदावन यात्रा में बहुत से भक्तों ने बहुत सी शिकायतें की, लेकिन किसी पर भी इन्होंने क्रोध नहीं और कृपा समझ के और उनका सेटल कर दिया। इसलिए इनके लिए तो हरि बोल क्या महामंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इनका अनुसरण करना चाहिए ताकि क्रोध नहीं लेके उसको कृपा के रूप में ही समझना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। घनश्याम गोपाल दास प्रभु আপনি अनम्यूट করে বলতে পারেন। उर्मिला माता जी आप हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का कथा बहुत सुंदर था और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हमको ये कालिया दमन का लीला आश्रय गौरांग प्रभु सुनाए थे, इतना सुंदर लग रहा था बार बार सुने, 1-2 बार सुने भी थे। तो सबसे अच्छा ये लगा जब सभी तो इसमें कथा में बहुत सुंदर है, सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा जब बलराम जी बोलते हैं ये तुम्हारे अयोध्या के निवासी नहीं है, ये तुम्हारे गोलोक के नहीं है, जो तुम इतना लीला कर रहे हो सब मरे जा रहे हैं, एकदम सबका प्राण तड़प रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, तो अब तुम लीला समाप्त करो। ये बहुत सुंदर लगा, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। हरि बोल प्रभु आपके लिए। हरे कृष्णा। रत्ना माता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। और प्रभु गुरु महाराज ने अंतर्यामी है, ये सच बात है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर नाम रखा इनका कि सूर्यवंशी रामचंद्र, या सूर्य की तरह तेजोमय और पेशेंस लेकर रामचंद्र की तरह ये कथा का मतलब मंथन कर सकते हैं। इतना पेशेंस हम लोग को बोलने में आएगा ही नहीं, सुनने वाले तो सुन, क्या पता प्रभु इतना सुंदर हम लोग को बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं, पर हम लोग को तो बोलना ही नहीं आएगा। इनसे सीखना है हम लोग को कि किस तरह से बोला जाए कथा को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये शब्द रूपी मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं उनका शब्द में व्यक्त कर सकूं, तो मैं हृदय से उनको साधु 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 और दंडवत करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु আপনি अनम्यूट করে বলতে পারেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। আজকে দামোদর মাসের প্রথম একাদশী, তো প্রভুর মুখ থেকে এত সুন্দর সুমধুর কথা শুনলাম যে মন ভরে গেল। আর এত সুন্দর শ্লোকের মাধ্যমে প্রভু বললেন, মানে খুব সুন্দর খুব সুন্দর। প্রভুর জন্য হরি बोल हरि बोल हरि बोल, মানে स्पीचलेस। खूब सुंदर प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं रखते हैं, अगला आगे कथा हम कल दूसरे भक्तों से सुनेंगे। हरे कृष्णा। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ बोलिए प्रभु। एक बात ऐड, अच्छा घनश्याम गोपाल प्रभु अनम्यूट किया, उनको कुछ बोलना होगा। हाँ घनश्याम गोपाल दास प्रभु আপনি বলতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, বলুন প্রভু। খুব সুন্দর হয়েছে, সূর্যবংশী প্রভু এত সুন্দর ভাবে মানে উপস্থাপন করেছেন, মানে এক্সিলেন্ট কথাটা আছে। আর এত সুন্দর পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড উনি সিলেক্ট করেছেন, মানে উনি যেটা বলছেন সেটার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তো প্রভুর জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। এবং ভাবছিলাম যে আশ্রয় গৌরাঙ্গ প্রভুর মুখ থেকে যেমনই শুনেছিলাম যে সূর্যবংশী প্রভুর সঙ্গে যে খুব একটা তফাৎ, তা আমি খুঁজে পাই না। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রণাম। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। बोले प्रभु। ओके, मैं इसको जिन जिन भक्तों ने बताया कि मेरे लिए ये कथा मैंने मुख से सुना, जैसे अभी घनश्याम प्रभु ने भी बताया, घनश्याम गो प्रभु की आशा करूँ प्रभु और मेरे कथा में ज्यादा फर्क नहीं था। तो इसका एक्चुअली पूरा क्रेडिट जो है सभी भक्तों को जाता है, क्योंकि मुझे याद आता है एक बार राधा गोविंद महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जो वक्ता और श्रोता, तो वक्ता को जो प्रेरणा मिलती है ना, वो श्रोता गण के उत्साह से, उनके धैर्य से, उनकी उत्सुकता से ही वक्ता को जो है प्रेरणा मिलती है। कैसे? राधा गोविंद महाराज जी उदाहरण से बताते हैं कि जैसे कैसेट होता है, ऑडियो कैसेट होता है। पुराने जमाने में, ये राधा गोविंद महाराज करीबन 20 साल पहले इस बात के लिए बताए थे
इसको एक अपने एक किसी लेक्चर में बताए थे। तो कहते हैं जैसे एक वक्ता होता है वो कैसेट प्लेयर की तरह, कैसेट की तरह होता है। उस कैसेट में जैसे साइड ए साइड बी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कीर्तन, बहुत सारा कथा, बहुत सुंदर वाणी, कुछ श्लोक, सब उस कैसेट में होता है, रिकॉर्डिंग किया हुआ रहता है। पर उस कैसेट को लेके अगर हम अपने कान के सामने हिलाएंगे तो उसमें से कुछ कीर्तन नहीं निकलेगा, कुछ भजन नहीं निकलेगा, कुछ कथा नहीं निकलेगी। उस कैसेट को पटकेंगे, तोड़ देंगे, उसका टेप बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें से आवाज बाहर नहीं आएगी। उसको उसमें से आवाज कब आएगी, उस कैसेट के अंदर जो भी है उसमें से आवाज कब आएगी, जब आप उसको उपयुक्त टेप रिकॉर्डर में आप डालेंगे, प्ले का बटन दबाएंगे, तो उसके अंदर जो भी है वो सब बाहर आ जाएगा। मधुर कीर्तन भी बाहर आ जाएगा, भगवान की सुंदर लीलाएं भी बाहर आ जाएंगी, सब कुछ। तो इसी प्रकार राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जो श्रोतागण हैं, जो लिसनर्स है, जो ऑडियंस है, वो उस कैसेट प्लेयर की तरह है, और वक्ता जो है, जो स्पीकर है, वो कैसेट की तरह है। तो जैसे ही श्रोतागण, जो ऑडियंस है, उनका जैसे उत्साह बढ़ेगा भगवान का कथा श्रवण करने का, तो उसी प्रकार वक्ता के मुंह से भी वैसा ही निकलेगा। तो अगर मेरे मुंह से आज जो भी निकला है, जिस प्रकार की भी कथा निकली है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, जो भी हो, उसका पूरा क्रेडिट भी आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि आप लोगों ने इस इतने उत्साह से सुना। और सदानंद गिरधारी प्रभु ने मुझे अलॉट किया कि प्रभु आपको फर्स्ट को करना है। आज जैसे मैं नॉर्मली आज एकादशी में, एकादशी का दिन क्लास ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने पूरे ऑल्टर का, भगवान का वस्त्र वगैरह इत्यादि पूरा चेंज करना पड़ता है, तो मैं ऐसे भी लेट चल रहा हूँ। पर फिर भी ये सेवा के माध्यम से, क्योंकि सदानंद गिरधारी प्रभु ने, उनको सेवा मिली है हमारे आशा ग्रहण गुरु जी से, वो भी परंपरा के द्वारा ही सेवा ली, तो मैंने भी इस सेवा को स्वीकार किया। तो मैं सदानंद गिरधारी प्रभु का हार्दिक रूप से धन्यवाद उनको दूंगा कि उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया, और आप सभी भक्तों की प्रेरणा से ही मैं इस कथा को बोल पाया। अगर आप लोग नहीं सुनते तो मैं किसको बोलता। तो आप लोगों सबका ही मैं इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने प्रेरणा दिया, आप लोगों की सेवा, आप लोगों ने अपनी सेवा करने का मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधुभाषिनी रोहिणी देवीदासी माता जी ने भी हाथ हैंड रेज किया। माता जी আপনি বলতে পারেন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম প্রভুজি। সূর্যবংশী প্রভুর কাছ থেকে এই যে কথা আমরা শুনলাম, প্রভু এত ডিটেলস বলেছেন, এত ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে আরেকবার শুনি, আরেকবারও আমরা ওনার মুখ থেকে অন্য কিছু শুনতে চাই। হরি বল, হরি বল, হরি বল। ठीक है, और एक बार प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कथा हम लोग यही रखते हैं। कल हम लोग फिर दूसरे भक्तों के मुंह से आगे का विवरण सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।